अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के मुतालिक है। यूनिट नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 1 है और ये लेक्चर ख़ास तौर पर जो है BA स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नावल जो है विलियम गोल्डिंग ने लिखा है और ये 1954 में इसको पब्लिश किया गया। ये नावल वर्ल्ड वार सेकंड के पर्सपेक्टिव में इसको लिखा गया। अहम चीज़ ये है इस नावल के बारे में, ये इंसान की इनोसेंस जो है उसके बारे में है कि कैसे इनोसेंस जो है वर्ल्ड वार टू ने लोगों की जो है वो डिस्ट्रॉय की है। इस कहानी को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया गया है। तमाम इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो 6 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। अहम बात इसमें यह है कि ये नावल जो है ये कि बच्चे जो हैं किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो है जहाँ पर बड़े जो हैं वो अथॉरिटी में नहीं हैं, क्योंकि इनको जहाज़ ने वहाँ पर उतारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर बात है हर एज के हैं, 6 से 12 ईयर्स तक जो हैं, तो इनमें कुछ जो है वो अथॉरिटेटिव बच्चे भी होंगे, टोटल इनोसेंट भी होंगे, नॉटी भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, एरोगेंट भी होंगे, अग्रेसिव भी होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी जो नेचर जो है वो इस नावल के अंदर जो है वो डिपिक्ट करती है। लेट्स मूव टू द चैप्टर 1, क्योंकि जो BS स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के, उनका ये जो है चैप्टर 1 सिलेबस के अंदर जो है उसको एडजस्ट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे इस चैप्टर के हवाले से 3 पॉइंट्स जो है वो देख रहे हैं। आप अपनी विजडम से इसके 6 पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी कि हर पॉइंट में 2 पॉइंट इजीली बनते हैं। वो आपको समझ आ जाएगी जब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रॉफ एंड पिगी, यानी कि जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, रॉफ और पिगी के मुतालिक जो है। तो रॉफ जो है इस नावल के अंदर बेसिकली सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, सिंबल ऑफ एक्टिव बिहेवियर है, सिंबल ऑफ एनर्जी है। और जो पिगी है वो किस चीज़ का सिंबल है, सिंबल ऑफ विजडम, सिंबल ऑफ सीयर, आने वाले हालात वाक़यात को समझ जाता है, बहुत अक्लमंद है। ये मेन जो 2 सिंबल्स हैं ये उनको डिपिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें पहला जो पैराग्राफ है, ये अगर हम देखें इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ रॉफ जो है वो हम देखते हैं, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन जो है वो ऑफ पिगी जो है उसके बारे में होगा। तो आप ये 6 पॉइंट्स इस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स मूव विद द रेफरेंस ऑफ द टेक्स्ट। द बॉय विद फेयर हेयर, यानी कि बाल उसके बड़े खूबसूरत हैं, लोड हिमसेल्फ डाउन द लास्ट फ्यू फीट ऑफ रॉक, और वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे जो बिल्कुल ऐसे चट्टान के नीचे हैं। एंड बिगेन टू पिक हिज वे टूवर्ड्स द लेगून, और उन्होंने रास्ता किधर जाना शुरू कर दिया है, लेगून की तरफ जो है वो जाना शुरू कर दिया है। लेगून इस चैप्टर के अंदर बार बार ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा, बल्कि इवन जो ये पूरा नावल 12 है चैप्टर्स के ऊपर मुहित है, उसमें लेगून का वर्ड जो है काफ़ी यूज़ किया गया है। तो ये समझिए कि समंदर के अंदर जो है एक प्लेस है जो कि सेपरेट है, ये एक सॉल्टेड वाटर प्लेस है कि वहाँ पे जो है ये उसके लिए जो है ना ये ख़ास वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है कि हर जगह जो है वो पानी पानी है, और वहाँ पे एक पहाड़ी है, ठीक है, और वहाँ पे एक झील है और ऐसे दरख्त हैं, और ये सारा जो है वो वहाँ पे समा किया गया है। वहाँ पे बच्चों को बेसिकली उस पॉइंट पे उतारा गया। तो वहाँ पे उन्होंने जाना शुरू किया। दो ही हैड टेकन ऑफ स्कूल स्वेटर, हालांकि उसने अपने स्कूल जो स्वेटर है उसने उसको उतारा था। एंड ट्रेल्ड इट नाउ फ्रॉम वन हैंड, और एक हाथ से इसको वो घसीटता गया। हिज ग्रे शर्ट, उसकी जो ग्रे शर्ट है, स्टक
टू हिम उसके साथ चिपकी हुई थी, एंड हिज हेयर वाज प्लास्टर टू हिज फोरहेड, और उसके जो बाल हैं वो काफ़ी हद तक उसकी पेशानी के साथ चिपके हुए थे। ऑल राउंड हिम द लॉन्ग स्कार स्मैश्ड इनटू द जंगल, और जंगल में क्या है, बगैर घास के जो है ओवरऑल वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, बस बात ऑफ हीट, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ही वॉज क्लैम्बरिंग हैविली, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हुए जो है वो चढ़ रहा था, अमंग द क्रीपर्स, वहाँ पर बेलों से, एंड ब्रोकन ट्रंक्स, और जो उन तने जो थे टूटे हुए उनको हाथ में पकड़ के, व्हेन अ बर्ड, अ विजन ऑफ रेड एंड येलो, फ्लैश टूवर्ड्स विद अ विच लाइक्स क्राई, और वैसे कैसे जैसे परिंदे की तरह जो चिल्लाता हुआ आता है उस तरह जो है, एंड दिस क्राई वाज एक्कोड बाय अनदर, और ये आवाज़ ऐसे जनाब गूंजी जैसा कि और इस तरह का जो है वो लड़का हो, यानी कि परिंदा ऐसे जब वो एको करता है इन इलाकों में तो वो आवाज़ जो एको होती है, सेम उसी तरह जो है जब ये लड़का वहाँ पे चीखें मार रहा था, बोल रहा था अब दूसरे लड़कों के साथ जो है, तो क्या था, उसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे कि एको हो रही हो। हे इट सेड, इसने कहा, वेट अ मोमेंट, एक लम्हे इंतज़ार करें। यहाँ पे डायलॉग फॉर्म स्टाइल जो है वो लग रहा है, द अंडर ग्रोथ एट द साइड ऑफ द स्कार, हाँ जी, द वर्ड अगेन स्कार, यानी कि ऐसी पहाड़ी जो यहाँ पे घास ना हो, यानी कि बैरन माउंटेन हो, वो क्या है, वाज शेकन विद अ मल्टीट्यूड ऑफ रेन ड्रॉप्स फेल पैटरिंग, और वहाँ पे ऐसे क्या था कि काफ़ी मिकदार में जो है वो क्या था, ऐसे जैसे रे जो बारिश के कतरे हैं उनके ऊपर जो है वो पड़ती है और वहाँ से आवाज़ आती हो। वेट अ मिनट, एक लम्हे इंतज़ार करो, द वॉइस सेड, आवाज़, उसने कहा, आई गॉट कॉट अप, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। द फेयर बॉय स्टॉप्ड, वो रुका, एंड जर्क्ड हिज स्टॉकिंग्स विद एन ऑटोमेटिक जेस्चर, और ऐसे उसने नेचुरल स्टाइल में जो है वो जराबें जो है वो उतारी। दैट मेड द जंगल सीम फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि जो जंगल है उसके लिए क्या है, लाइक द होम काउंटेस, वो उसके लिए जैसे कि एक बहुत ही प्यारी जगह जो है, जो काउंटीज़ चूँकि इंग्लैंड के अंदर जो है वो देखा जाता है, काउंटीज़ जो है वो इलाकों के लिए यूज़ किया जाता है, तो बड़े प्यारे इलाके जो हैं वो वहाँ पे है ये। तो यहाँ पे हम जो है वो राफ के बारे में हम जान चुके हैं डियर स्टूडेंट्स के, राफ का कैरेक्टर कैसा था, मतलब वो एक्टिव था, और दूसरे लफ्ज़ों में वो तेज़ चलने काम करने वाला था, तेज़ी के साथ आगे चल रहा है, और वही जो उसने स्कूल में स्वेटर पहना वही घसीट के लेके जा रहा है, यानी कि यहाँ पे उसकी एक चीज़ शो हो रही है कि वो उसके अंदर जो है एक एनर्जी जो है वो मौजूद थी। अब हम पिगी के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंस में क्या बात होती है। लेट्स मूव। The owner of the voice came backing out of the undergrowth, और आवाज़ कहाँ से आ रही थी, नीचे जो है वो झाड़ियों से, सो द ट्विग्स, ताकि जो क्या थी, ऐसे हल्की फुल्की जो टहनियाँ थीं, स्क्रैच ऑन ए ग्रेसी विंड ब्रेकर, और ऐसे जनाब जैसे कि हवा जो है उनको तोड़ रही थी, ऐसे लग रहा था। द नेकेड क्रूक्स ऑफ हिज नीज वर प्लम कॉट एंड स्क्रैच्ड बाय द थॉर्न्स, और वहाँ पे ऐसे लग रहे थे कि जो कांटे हैं वो उसको ऐसे चुभ रहे थे और ऐसे उसको ज़ख्मी कर रहे थे। ये कौन है, अब पिगी की बारी आ रही है। ही बेंट डाउन, वो झुका नीचे, रिमूव द थॉर्न्स केयरफुली, आहिस्ता से उनको उसने एक तरफ किया, एंड टर्न राउंड, पीछे मुड़ा। ही वॉज शॉर्टर देन द बॉय एंड वेरी फैट, वो बहुत ही छोटे कद का लड़का लेकिन मोटा था। ही केम फॉरवर्ड, आगे आया वो, स्क्रैचिंग आउट सेफ लॉजमेंट्स फॉर हिज फीट, और क्या किया उसने, अपने जो पाँव हैं उसके जो है वहाँ पर उसने आराम से रखे, एंड देन लुकड अप थ्रू द थिक स्पेक्टिकल्स, और उसने अपनी जो घनी ऐनक है उसने वहाँ से देखा जो है, यानी कि अब यहाँ पे स्पेक्टिकल्स इस पे पूरे नॉवेल्स में जो है ये यूज़ होगा, ये उसकी विजडम की अलामत समझा जाएगा, ऑनेस्टी की अलामत समझा जाएगा, और एज सीयर अलामत समझा जाएगा आने वाले वाक़यात के हवाले से। तो अब पॉइंट नंबर देखें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉइंट नंबर 2 में आप देखें ट्रैप्ड इन आइलैंड,
ये वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। यहाँ पे क्या होती है टेक्स्ट में बात जो है, लेट्स मूव हियर। वेयर इज़ द मैन विद द मेगाफोन? अरे वो आदमी किधर है मेगाफोन के साथ, बड़े फ़ोन जो आमतौर पर लाउड स्पीकर्स होते हैं उनके साथ जो है। द फेयर बॉय शूक हिज हेड। वो जो लड़का था रॉफ जो है उसने अपना सर हिलाया। दिस इज़ एन आइलैंड, ये जजीरा है। एंड लीस्ट आई थिंक इट इज़ एन आइलैंड। और ये कम ही और कोई चीज़ सोचें कि ये जजीरा नहीं, यानी कि ये जजीरा ही है। दैट इज़ ए रीफ आउट इन द सी। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रेत है। परहैप्स देयर आर नॉट एनी ग्राउंड अप्स एनीवेयर। यहाँ पर किसी किस्म के कोई भी बड़े लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। द फैट बॉय लुक स्टार्टर्ड। जो मोटा लड़का था ऐसे वो चुकन्ना हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रोन अप है वो यहाँ पर नहीं है। मीनिंग बाय दैट यहाँ पे जो है वो सिविलाइजेशन से दूर हैं। तो और जब वो सिविलाइजेशन से दूर हैं और वहाँ पे वो ट्रैप्ड हैं, देयर वाज द वहाँ पे क्या बात होती है, देयर वाज दैट पायलट था बट ही वाज नॉट इन द पैसेंजर ट्यूब। लेकिन वो पैसेंजर ट्यूब में नहीं था, ही वाज अप इन द कैबिन इन फ्रंट, और वो सामने ही कैबिन में था। द फेयर बॉय वाज पेयरिंग एट द रीफ। वो रेत की ऐसे वो टीले को देख रहा था। थ्रू सिक्योर्ड अप आइज, ऐसी अपनी चुभी हुई आंखों के साथ जो है, परेशान आंखों के साथ, थकी हुई आंखों के साथ जो है, और ज़ख्मी आंखों के साथ भी कह सकते हैं आप, जैसे कि आंखें उसकी सुरख हुई हों। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम अदर किड्स। दूसरे और जो भी बच्चे हैं, द फैट बॉय वेंट ऑन, उसने बात की, सम ऑफ देम मस्ट हैव गॉट आउट। वो लाजमी वहाँ से जा चुके होंगे। दे मस्ट हैव, मस्ट नॉट दे, अरे क्या वो वाकई वहाँ से जा चुके हैं या नहीं जो है। मीनिंग बाय दैट कि और भी लड़के हैं लेकिन अभी इनको पता नहीं है, वो आगे चल के नावल में क्लियर होगा। तो जब वो उनको मिलेंगे जो है, द अभी यही हैं तो यही एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन में है। द फेयर बॉय बिगेन टू पिक हिज वे। जो जो राफ था उसने क्या किया, अपना रास्ता लिया एज पॉसिबल टूवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ जाने का। ही ट्राई टू बी ऑफ हैंड एंड नॉट टू ऑब्वियसली अनइंटरेस्टेड। उसने क्या किया, उसने पूरी कोशिश की कि वो कोशिश ना छोड़े, एंड नॉट टू ऑब्वियसली अनइंटरेस्टेड, और वो इतना जो है वो ऐसा नहीं लगता था कि उसकी दिलचस्पी ना हो। बट लेकिन द फैट बॉय हरिड आफ्टर हिम। लेकिन जो मोटा लड़का था वो उसके पीछे आया जल्दी से। और नॉट दे एनी ग्रोन अप एट ऑल्स। वो क्वेश्चन मार्क में पूछता है, क्या यार वहाँ पे और कोई भी बड़े नहीं है? अभी उनको ये हो गया था कि शायद हम ही हैं यहाँ पे और ट्रैप्ड हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो। तो उसको राफ रिप्लाई करता है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे उनकी अब कम्युनिकेशन होगी बड़ी ज़बरदस्त जो है, वो नोट कीजिएगा। द फेयर बॉय सेड दिस सॉलमली। और जो राफ है उसने बड़ी संजीदगी से कहा, बट देन द डिलाइट ऑफ द रियलाइज्ड एम्बिशन ओवर केम हिम। फिर उसके अंदर एक जज्बा आया कि यार क्यों ना इस सूरत हाल से निकला जाए। इन द मिडल ऑफ द स्कार, इस जो है वो दरमियान वाली क्या है, इस पोजीशन में दरमियान वाली ये जो है वो जगह जो है बग़ैर घास की जो पहाड़ी है, वहाँ पर क्या होता है, ही स्टूड ऑन हिज हेड। उसने अपना सर ऊपर किया एंड ग्रीन एट द रिवर्स्ड फैट बॉय। और क्या किया, ऐसे वो ऐसे खुल खिला के हंसा जो है वो, उसने जब मोटे लड़के को देखा कि यार ये इसका क्या इसकी अपीयरेंस है। नो ग्रोन अप्स, यहाँ पर कोई बड़े नहीं हैं। द फैट बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए सोचा। दैट पायलट, कहते यार पायलट तो होगा वहाँ पे जो है। द फेयर बॉय अलाउड हिज फीट टू कम डाउन एंड सैट ऑन अ स्टीमी अर्थ। और जो है वो राफ है वो आराम सुकून के साथ क्या हुआ, वो बैठ गया भाव वाली ज़मीन पर, यानी कि वहाँ पे ज़मीन भी गर्म थी। और यहाँ पे सिंबलाइज़ किया जा रहा है कि वो जो वार की असरात हैं वो यहाँ पे भी थे, और मौसमी असरात भी जो हैं, ठीक है। ही मस्ट हैव फ्लोन ऑफ आफ्टर ही ड्रॉप्ड अस। हो सकता है वो उड़ गया हो हमें यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद। ही कुड नॉट लैंड हेयर, वो यहाँ पर नहीं रुका था। नॉट इन प्लेन विद व्हील्स, उसने अपने यहाँ पे जहाज़ के पहिए नहीं उतारे थे। वी वॉज अटैक्ड, हम पर यहाँ पर हमला कर दिया गया था।
अब यहाँ पे देखें वी वाज ग्रामर को ऑथर्स की पास लाइसेंस होता है, ठीक है, कि वो लैंग्वेज को ट्विस्ट कर सकते हैं। ही विल बी बैक ऑल राइट, वो लाजमी वापस आएगा। दिस इज़ द ऑप्टिमिज्म एंड इट इज़ द व्यू ऑफ द फैट बॉय जो पिगी होता है। फैट बॉय शूक हिज हेड, उसने एक साथ ही ये कहा कि क्या है, उसने अपना सर भी हिला दिया। व्हेन ही वाज कमिंग डाउन आई लुक्ड थ्रू वन ऑफ दैम विंडोज़, जब मैं नीचे देख रहा था तो मैंने खिड़कियों में से उनको देखा। आई सा द अदर पार्ट ऑफ द प्लेन, मैंने और भी दूसरे जहाज़ का हिस्सा देखा था। देयर वर फ्लेम्स कमिंग आउट ऑफ इट, कि वहाँ से शोले निकल रहे थे, यानी कि जहाज़ के। तो यहाँ पे फैट बॉय कहता है कि और कोई नहीं होंगे, क्या होगा कि मैं देख रहा था कि दूसरा जहाज़ भी बच्चों को लेके आ रहा था और उनमें से शोले निकल रहे थे। ही लुक्ड अप एंड डाउन द स्कार, और उसने इर्द गिर्द जो है वो बेअबान पहाड़ी की तरफ देखा। एंड दिस इज़ व्हाट द ट्यूब डन, और यही जो है उनके लिए एक जिसको कहते हैं बात रह गई थी। द फेयर बॉय रीच्ड आउट, वो जो राफ है वो वहाँ पे पहुँचा एंड टच द जैग्ड एंड ऑफ द ट्रंक, और ऐसे एक जो है वो ट्रंक की तरफ जाकर जो है वो क्या हुआ, तने की तरफ जाकर वहाँ पर नुकीले जो है वो तना वहाँ पे जाके बैठ गया। फॉर मोमेंट ही लुक्ड इंटरेस्टेड, एक लम्हे के लिए उसको ये सिचुएशन उसको दिलचस्प लगी। व्हाट हैपन टू इट, क्या हुआ, ये आस्ट, उसने पूछा। वेयर इज़ इट गॉट टू नाउ, अब क्या किया जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए। दैट स्टॉर्म ड्रैग्ड इट आउट टू द सी, अरे समुंदर में तो तूफान भी है। इट वॉज नॉट हाफ डेंजरस विद ऑल देम देयर थ्री ट्रंक्स फॉलिंग, अरे यहाँ पे तीन तने तो और गिरे हैं। देयर मस्ट हैव बीन स्मोक किड्स स्टिल इन इट, हो सकता है कि यहाँ पर और भी किड्स हों और वहाँ पर क्या है कोई सूरत हाल बन जाए जो है। तो यहाँ पे भी डिवेस्टेशन की सूरत हाल है, तबाही की सूरत हाल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी कोई आग का समा है। ही हेजिटेटेड फॉर मोमेंट, एक लम्हे के लिए वो हिचकिचाया। देन स्पोक अगेन, दोबारा उसने बात की। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है। ये देखें यहाँ पे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी पहचान जो है वो जो है सबसे पहले कौन पूछता है, फैट बॉय पूछता है, पिगी पूछता है किससे, उससे, राफ। द फैट बॉय वेटेड टू बी आस्क्ड हिज नेम इन टर्न, फैट बॉय ने इंतज़ार किया शायद ये भी मेरा नाम पूछे। बट दिस प्रूफर ऑफ एक्वेंटेंस वॉज नॉट मेड, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना की उसके मतलब नाम पूछने के बारे में। द फैट बॉय कॉल्ड राफ स्माइल्ड वेगली, जो राफ है वो ऐसे मुस्कुराया, हल्का सा स्टूड अप उठा एंड बिगिन टू मेक हिज वे वंस मोर टूवर्ड्स द लेगून, और उसने लेगून की तरफ जो है वो जाना जो है वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि जो वो चूँकि वो एक्टिव है, ही इज़ नॉट सिटिंग एंड ही वाज नॉट वेटिंग एंड ही इज़ एक्टिव, ही इज़ सर्चिंग समथिंग। द फैट बॉय हंग स्टडीली एट हिज शोल्डर, और अभी तक जो फैट बॉय है वो उसके कंधे पे क्या हुआ, वैसे उसने हाथ रखा या जैसे उस पर गिरने की कोशिश की। आई एक्सपेक्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर ऑफ अस स्कैटर्ड अबाउट, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बिखरे हुए हैं, ठीक है। यू हैव नॉट सीन एनी वन देयर हैव यू, क्या तुमने और भी देखे हैं यहाँ पे कि नहीं देखे। राफ शू की जैड, उसने सर हिला दिया, जी नहीं। अब देखें यहाँ पे जो पिगी है वो ऐसे बड़ा वाइज फील जो है वो हमें हो रहा है, और लेकिन राफ क्या कहते हैं, नहीं ऐसे मैंने तो कोई नहीं देखे हैं और बच्चे यहाँ पे शायद हों। राफ शूक देन फिर ही ट्रिप्ड ओवर अ ब्रांच एंड केम डाउन द विद अ क्रैश, फिर देखा कि एक और जो शाख गिरी और क्रैश की आवाज़ आई। द फैट बॉय स्टूड बाय हिम, उसके करीब खड़ा हो गया एंड और ब्रीदिंग हार्ड, उसने सांस लिया बहुत गहरा जो, क्यों। माई आंटी टोल्ड मी नॉट टू रन, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा मेरी आंटी ने कहा था कि दौड़ना नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ माई अज़मा, अरे मुझे अज़मा है, आसमा, मीनिंग बाय दैट कि मुझे क्या है, अज़मा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फैट बॉय है वो किस अंदाज के साथ जो है वो वीक था। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्लियर होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स कंप्लीट। अब थर्ड पॉइंट देखें, पिगी एज वीक बट वाइज। तो अब हम जो है सबसे पहले ये देखते हैं, हाँ जी,
दैट्स राइट, कैन नॉट कैच मी ब्रीथ। अरे मैं यहाँ भी क्या सांस नहीं ले सकता हूँ। आई वॉज द ओनली बॉय इन आवर स्कूल हैड अस्थमा। मैं स्कूल में वाहिद लड़का था जिसको अस्थमा था। सेड द फैट बॉय विद अ टच ऑफ प्राइड। उसने बड़े ऐसे वर्क के साथ कहा कि जनाब मैं स्कूल में अकेले ही था जिसको अस्थमा हुआ था, यानी कि और कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे आयरनी है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन कि जिसमें अस्थमा लोग सांस नहीं ले सकते जो हैं। एंड आई हैव बीन वेयरिंग स्पेक्स। ये चूँकि इनफॉर्मल स्टाइल है लैंग्वेज का, वहाँ पे स्पेक्स भी कहा जाता है। जो है वो अमेरिकन सिविलाइजेशन में भी, यूरोपियन सिविलाइजेशन में भी स्पेक्टिकल्स को स्पेक कहा जाता है। इसी जैसे सिगरेट जो है इसको सीगी कहा जाता है। तो ये इनफॉर्मल स्टाइल है गुफ्तगू का। सिंस आई वॉज 3, जब से मैं 3 साल का था उस वक़्त से मैं ऐनक लगा रहा हूँ। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस। उसने अपनी ऐनक उतारी एंड हेल्ड देम आउट टू राफ। राफ को पकड़ाई, ब्लिंकिंग एंड स्माइलिंग, ऐसे आंखें झपकाते हुए और मुस्कुराते हुए। एंड देन स्टार्टेड टू वाइप देम अगेंस्ट हिज ग्रबी विंड ब्रेकर। फिर उसने गंदी जैकेट जो है उसके साथ क्या किया, दोबारा जो है वो ऐसे ऐनक जो है वो उसने साफ़ की। एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन एंड इनवर्ड concentration altered the pale contours of his face। और ये जो तकलीफ़ और अंदर का जो दर्द था, उसका जो एहसास था, उसने उसके चेहरे के जो तासुरात हैं उनके खदोहाल को काफ़ी हद तक बदला। He smeared the sweat from his cheeks and quickly adjusted the spectacles on his nose। उसने दोबारा क्या किया, अपना पसीना जो है उसको साफ़ किया अपने रुखसारों से और जल्दी के साथ जो है अपने नाक के ऊपर जो अपनी ऐनक को एडजस्ट किया। देन फ्रूट ही ग्लांस्ड राउंड द स्कार। उसने उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो देखा, अरे वो फल। देन फ्रूट, अरे वो फल। ही सेड, उसने कहा। आई एक्सपेक्ट, मैं यही तवक्को कर रहा था। तो यहाँ पे अब जो है वो मोमेंट जो है वो किधर जा रही है, अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो जा रही है वो एक जिसको हम कहते हैं राफ के कैरेक्टर की तरफ जो है। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस। उसने अपनी ग्लासेस को पहना। वेरिड अवे फ्रॉम द राफ। और राफ से तेज़ी से गया। एंड क्राउच डाउन अमंग द टैंगल्ड फॉलिएज। वो ऐसे तेज़ी के साथ जो है वो राफ से जो है वो गुज़रा और जो बड़ी मुश्किल के साथ जो सब्ज़ा वहाँ पे था थोड़ा बहुत जो है एक साइड पे, वहाँ से बड़ी मुश्किल से होके वो गुज़रा। आई शैल बी आउट अगेन इन जस्ट अ मिनट। अरे मैं 1 मिनट में ही वहाँ से क्या करूँगा, निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है रॉफ का कैरेक्टर जो आगे जो है, रॉफ डिसइंटेंगल्ड हिमसेल्फ कॉशियसली। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बचा के निकला। एंड स्टोल अवे थ्रू द ब्रांचेस। और वो जो शाखें थीं वहाँ से वो तेज़ी के साथ जो है वो भाग के निकल गया। अब पिगी जो है वो बड़ी मुश्किल से निकला, लेकिन राफ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है और ऐसे भागता हुआ वहाँ से निकल गया। तो यहाँ से हमें जो है वो राफ के एक्टिव कैरेक्टर का पता चलता है। देन ही कैन टैकल द सिचुएशंस सून। इन अ फ्यू सेकंड्स द फैट बॉयज ग्रांट्स। जो चंद ही जो है वो सेकंड जो थे उसमें क्या हुआ, जो क्या नाम है, फैट बॉयज ग्रांट्स वर बिहाइंड हिम। वो आदमी जो है उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे पीछे थी इस फैट बॉय की। एंड ही वाज हरिंग टूवर्ड्स द स्क्रीन दैट स्टिल ले बिटवीन हिम एंड द लेगून। उसके और लेगून के दरमियान जो अभी भी मंजर था वो उसको बड़ा वाज़े तौर पे देखना चाहता था। मीनिंग बाय दैट, पिगी देखना चाहता था। ही क्लाइम्ड ओवर ए ब्रोकन ट्रंक। वो चढ़ा क्या है, एक टूटे हुए ट्रंक के ऊपर जो है, तने के ऊपर। एंड ही वाज आउट ऑफ द जंगल। उसको ये और वो ऐसे उसे फील हुआ कि वो जंगल से बाहर है। मीनिंग बाय दैट वो काफ़ी बुलंदी पे थे। तो दूसरे नंबर पे ये है कि अब ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वे किसी हद तक जो है एक दूसरे के साथ जो है वो करीब भी आए हैं और इन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन अभी इनके जो है वो इमोशंस आपस में ऐसे डिस्कस नहीं किए। अभी अभी हमने सिर्फ जो है वो ये चीज़ गेन की है कि वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो किस पोजीशन में हैं। अभी वो उस सिचुएशन में, टर्मोइल सिचुएशन में है और वहाँ से अभी वो नहीं निकले हैं। वो पूरी कोशिश कर रही हैं क्योंकि और लड़के सामने नहीं हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है ये चीज़ हमें जो है इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और यही आगे गुड कैरेक्टर्स जो हैं
चल के स्टोरी को मूव करेंगे। इसकी जो 12 बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वो होल जो है वो चीज़ को डिपिक्ट करती हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको टर्मोइल में रख दिया गया है, विजडम को वहाँ पे रख दिया गया है, एक्टिव बिहेवियर को रख दिया गया है, लेकिन साथ साथ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल इस चैप्टर के जो हैं वो 6 पॉइंट्स हैं, जिनको हम इस तरीके से 3 पॉइंट्स को आधा आधा करें तो डिवाइड हो जाते हैं। अपनी मुस्तवीद राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।